नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है, जो हायर स्कॉलरशिप होती है, जिसे आप छात्रवृत्ति कहते हैं, जो आप हर छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ये एससी, बीसी और जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों को दी जाती है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने 10th के बाद ITI में एडमिशन लिया है या फिर पॉलिटेक्निकल में एडमिशन लिया है, +2 के बाद में ग्रेजुएशन में या पॉलिटेक्निकल या ITI में एडमिशन लिया है, ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई ऐसा हायर क्वालिफिकेशन करता है, मतलब इक्विवेलेंट नहीं, हायर क्वालिफिकेशन करता है, तो उसको छात्रवृत्ति के तौर पे पूरी फीस वापस की जाती है एससी स्टूडेंट को, और बीसी जर्नल को उनकी कैटेगरी के अनुसार फीस वापस की जाती है। लेकिन एससी को पूरी फीस के साथ कुछ स्टाइफंड भी दिया जाता है। आज हम बात करेंगे इस छात्रवृत्ति के बारे में कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से ले सकता है। सबसे पहले, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो हायर क्वालिफिकेशन करता है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ले सकता है। जैसे हायर स्कॉलरशिप उसी व्यक्ति को, बच्चे को मिलती है जो +2 के बाद की पढ़ाई करता है, जैसे ग्रेजुएशन, कोई सर्टिफिकेट, कोई PG डिप्लोमा, कोई डिप्लोमा, कोई जैसे ITI टेक्निकल कोर्स में आ गया, या और पॉलिटेक्निक, MPhil, PhD, ये जो कोर्स करता है कोई भी स्टूडेंट, तो वो हर छात्रवृत्ति पोर्टल से फॉर्म अप्लाई करके, ऐसी स्टूडेंट अगर है तो अपनी पूरी फीस के साथ स्टाइपेंड भी प्राप्त कर सकता है। इसकी महत्वपूर्ण सूचना ये है दोस्तों कि इसकी लास्ट डेट को बढ़ा रखा है, और पहले जो 2.5 लाख रुपए इनकम थी परिवार की फैमिली ID में, उसको 3 लाख रुपए कर रखा है। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको बताता हूं। अगर वो आप फॉलो करते हैं तो आपका फॉर्म 100% अप्रूव होगा और आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो होना कंपलसरी है वो सुन लीजिए। आपके पास आपका आधार कार्ड होना ज़रूरी है, और आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए, अन्यथा आपके पैसे अकाउंट में आने के कम चांस होंगे। तो पहले अपने आधार कार्ड को ज़रूर अपडेट करवा लीजिए। उसके बाद आपकी फ़ोटो, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपके सिग्नेचर, आपकी इनकम सर्टिफिकेट आपकी फैमिली के मुखिया से के नाम से बनेगी। और इनकम सर्टिफिकेट का आपने विशेष ध्यान रखना है कि हर छात्रवृत्ति वाली आपने सरल पोर्टल से अप्लाई करवानी है, ना कि एजुकेशन पर्पज़ वाली और ना ही अदर देन पर्पज़ वाली चलेगी। इनकम सर्टिफिकेट आपकी फैमिली ID से हर छात्रवृत्ति पोर्टल वाली बनवानी होगी, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, एजुकेशन पर्पज़ वाली भी नहीं लगानी है। इसके बाद साथ ही आपकी हरियाणा डोमिसाइल होनी ज़रूरी है, और आपका जाति प्रमाण पत्र, आपकी 10th की मार्कशीट, +2 की मार्कशीट, फिर आपका परिवार पहचान पत्र, फैमिली ID, अपडेटेड फैमिली ID, उसमें आपके बैंक खाता संख्या हो, आपका कंप्लीट डिटेल अपडेट हो, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और अपने कॉलेज की से फीस की रिसिप्ट लगेगी कि इस क्लास में आपने एडमिशन लिया था, उस टाइम आपने जो फीस दी थी वो, और लास्ट एग्जाम आपने पास किया था उसकी मार्कशीट। और BPL अगर राशन कार्ड है तो आप BPL राशन कार्ड देंगे। जैसे आप BC कैटेगरी से आते हैं तो आप अपना BPL राशन कार्ड भी दे सकते हैं, अन्यथा इसकी कोई कंपलसरी नहीं है। और अगर कोई BC कैटेगरी से कोई बच्चा है और उसके फादर की डेथ हो जाती है तो वो अपने फादर का मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट भी लगाएगा। इसके साथ ही आपको जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से आपको 75% आपको अटेंडेंस की सर्टिफिकेट बनवा कर देना होगा। और आप जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं वहाँ से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होगा कि ये बच्चा इस क्लास में, इस रोल नंबर पे और यहाँ हमारे यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट है, ठीक है। और कॉलेज का I कार्ड भी आप इसमें लगा सकते हैं। इसके साथ आधार सीडेड बैंक पासबुक की कॉपी। आधार सीडेड का मतलब ये होता है दोस्तों, जिस अकाउंट से आपका बैंक खाता जुड़ा हुआ है वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। आपका आधार कार्ड से बैंक खाता अपडेट होना कंपलसरी है। इसके लिए आप अपने बैंक में DBT और KYC करवा के आधार कार्ड को उससे लिंक करवा सकते हैं। इसके बाद में NSP सर्टिफिकेट ये आपके कॉलेज से बन जाएगी। ये सभी डॉक्यूमेंट्स और आपको लेकर आपको हर छात्रवृत्ति जो पोर्टल है वहाँ पर अप्लाई कर देना है। जो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद में आप, जब आपका फॉर्म सक्सेसफुल अप्लाई हो जाता है तो उसके बाद में आपको ट्रैक रजिस्ट्रेशन पर आपको चेक करते रहना है कि हमारे फॉर्म का क्या हुआ। उसमें रिमार्क्स के अंदर आता है कि आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो गया या फिर उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया। अगर आपके फॉर्म पे कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है तो वो डॉक्यूमेंट्स आप उसमें दोबारा से स्कैन करके अटैच करके वहीं पर सबमिट कर देंगे, तो आपका फॉर्म फिर से वो अप्रूव कर देंगे और आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।
तो दोस्तों मैं आपको फिर बता देता हूं कि जो आपका इनकम का क्राइटेरिया था उसको 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर रखा है। आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट नज़दीक है। तो कृपया अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कीजिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो आप बिना डॉक्यूमेंट्स के कोई और डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगाकर उसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अब जल्दी के चक्कर में आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के चक्कर में फॉर्म को छोड़ देंगे। इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो आप उसको रहने दीजिए और कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगाकर उसको सबमिट कर दीजिए। फिर उस फॉर्म पर आपका ऑब्जेक्शन लगेगा, महीना 1.5 महीने के अंदर आप उस ऑब्जेक्शन को चेक कीजिए। तब तक आप अपना वो डॉक्यूमेंट्स बनवा कर रखिए और वहाँ पर अटैच कर दीजिए। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अटैच करने के बाद फॉर्म सबमिट करते हैं तो फॉर्म सबमिट होने के बाद में विभाग आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा से चेक करता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही पाए गए तो आपके अकाउंट में आपकी राशि डाल दी जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ वीडियो के लिए एक लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस प्रकार की जानकारी देता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।